इस्तीफा दो धामी। सबसे बड़ा सवाल ये है, आज तक पुलिस, जंगलात, प्रशासन ये थे कहाँ भाई साहब? कौन सी गहरी नींद में सो चुके थे? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनता है। ये देख सकते हैं आप, तो एक बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, हम भी बीच में फंस चुके हैं भाई साहब। हालात, ये डंडा टूट गया भाई साहब, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप भाई साहब। लगता है हमें अब कहीं छत पे चढ़ना पड़ेगा। ये देखेगा आप, बहुत ही बुरे हालात। आए जरा वो सुबह दुनिया यहाँ आए, वो अग्रवाल यहाँ आए, वो धामी यहाँ, किस मुंह से आएंगे ये लोग? आए वो सतपाल महाराज जो टूरिज्म के नाम पे यहाँ दिन रात पहाड़ियों को मरवा रहे हैं, मूल निवासियों के साथ गलत हो रहा है, उत्तराखंड की जनता को परेशान किया जा रहा है। क्यों? अंकिता भंडारी का मामला तूल पकड़ गया है। ये इनकी सोची समझी साजिश है। धामी सरकार में हिम्मत है तो सीबीआई जांच करवाए। क्यों इन पुलिस के फोर्स को खड़ा कर देते हैं? पुलिस फोर्स वालों की तो मजबूरी है, वो अपनी ड्यूटी करेंगे। चाहिए इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए, वोट नहीं न्याय चाहिए जनता को। इंसाफ दो हमें, इंसाफ। महल मर गया, महल मर गया, जनता सब कफन डाल रही है। मर गया भाई, इनका पूरा कर गया। मर गया, कफन डाल रही जनता। हम यहाँ घर बचाने के लिए खड़े हैं, अपना घर बेचना चाहते हैं, नहीं बचाना। अच्छा बचाना चाहते हैं। और ये इनको ये नहीं दिख रहा है, इतने लोगों ने अपना खून पसीना लेकर के ये मकान अपने घर रहने का ठिकाना बनाया। ये एकदम से आके अचानक से हमारे घर पे हमला कर रहे हैं, समझ लो आप। चलिए देखिए, अचानक बाबूग्राम शिवाजी नगर में ये क्या आता है कि आप देख सकते हैं कि एकदम से महिलाएं, पुरुष ये सब घरों से बाहर निकल आते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस हो या वन विभाग की टीम हो, टोटल यहाँ जो है पैरा लग जाता है। एकदम से छावनी बन चुका है पूरा ये बाबूग्राम शिवाजी नगर। ये देखिएगा आप, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के 22 दिसंबर के आदेश जो है दिए गए हैं, जिसमें जो पशु लोक सेवा समिति है उसमें जो वीकेंड लैंड है उसको रेजिडेंशियल हाउसेज जो है उनको छोड़ते हुए जो वीकेंड लैंड है उसको पोजीशन में लेने की बात कही गई है। और इसमें एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उसके अनुपालन में ही आज जो है हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो क्या ये माननीय न्यायालय ने ऑर्डर किया या किसी पीआई डालने पे सब हो रहा है? ये किसी याची द्वारा जो है पीआई लिस्ट में की गई है, जिसके बाद जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है इसमें आदेश पारित किया है। जो लोग सोच 75 साल से रह रहे हैं, उनको कह रहे हैं बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का भर रहे हैं, सीवर लाइन है, क्या उनको भी छेड़ा जाएगा, उनके घरों को तोड़ा जाएगा? अभी जो न्यायालय के आदेश हैं वो जो वेकेंट लैंड है उसको पोजीशन में लेने की जो है अभी बात कही गई है। रेजिडेंशियल हाउसेज के लिए भी माननीय न्यायालय ने कहा है कि अभी रेजिडेंशियल हाउसेज को जो है अभी नहीं छेड़ा जाएगा। तो इसमें जो भी न्यायालय के आदेश होंगे भविष्य में तो उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। धन्यवाद सर। ये जो कमेटी है ये केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है बस। वन विभाग वापस जाओ के नारे भी लगने लगते हैं यहाँ पर। अच्छा बताओ, अचानक क्या हो गया यहाँ पे? अचानक एकदम इन्होंने कहा कि अपनी हम घर तोड़ने आ रहे हैं, तुम्हारा जगह छीन रहे हैं। ऐसे कैसे? पहले कहाँ थे ये लोग जब लोग बेच रहे थे और लोग खरीद रहे थे? जब कहाँ थे जंगलात वाले भी और ये सरकार लोग भी कहाँ थी जब सो रही थी? अब गरीबों को परेशान कर रहे। कोई किसी ने कैसे मेहनत मजदूरी कर करके यहाँ जगह ली, अपना बनाया, रह रहे, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अब कैसे करेंगे? क्या पालेंगे अपने बच्चों का? क्या हमारे बच्चों का भविष्य होगा ऐसे हाल में? है? कितने सालों से आप लोग यहाँ पर हैं? हम यहाँ 20 साल हो गए। आप लोग कब से हैं यहाँ? मुझे तो 5 साल हुए हैं। 5 साल? हाँ, लड़के का इलाज करने के लिए आई थी, तब उसके बाद हमने सोचा यहाँ किराए पर कब तक रहेंगे, तब लिया हमने यहाँ। अचानक क्या हुआ ऐसा? मैंने सोचा था खाली बोर्ड ही लगा रहे हैं। अचानक क्या, हमें तो कल ही पता लगा। अचानक नहीं है, मैं बताऊँ आपको, अचानक नहीं है ये जी।
ये जो है आज खाली बोर्ड पे लगेगा, खाली मकान पे, उस पे खाली प्लॉट पे, फिर मकान पे भी हो जाएगा। खाली प्लॉट पे भी क्यों लगेगा? नहीं, आज ही उस पर मांग रहे हैं ना, खाली मकान खाली फिर मकान पे भी करेंगे, ये ऐसा नहीं है। खाली प्लॉट पे भी नहीं लगेगा। चले इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे जो है चारों ओर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे छावनी बन गया है, न जाने क्या हो गया है। कभी इस प्रकार की आवाजें आपको कश्मीर से सुनाई देनी पड़ती थी, लेकिन आपको उत्तराखंड की शांत वादियों से आपको जो है ये आखिर क्यों अचानक सुनाई देने लगता है। देख सकते हैं लंबी कतार जहाँ तक आपकी नजर जाती है, वहाँ पे जो है अधिकतर मात्रा में आपको बुजुर्ग और महिलाएं ज्यादा मिलेंगी। जी क्या हो गया यहाँ पे अचानक, बताइए, बोलो। भैया इतना दिन जंगलात वाला कहाँ सो रखा था क्या? गहरा नींद में? आप 50-60 साल बाद अब आ रहा है यहाँ पे कि ये कब्जा हमारा है। हम लोग जो दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन करके थोड़ा थोड़ा जमीन लिया, तो ये अब आए हमें वो करने की। जमीन का रजिस्ट्री हो रखा है? रजिस्ट्री यहाँ का, रजिस्ट्री का यहाँ पे भैया उसमें है, लिखाई पढ़ाई में और है कोर्ट में जाके। अच्छा, रजिस्ट्री हो किसका रखा ऋषिकेश में? रजिस्ट्री पूरी ऋषिकेश में किसी का नहीं हो रखा। रजिस्ट्री पूरी ऋषिकेश में किसी का नहीं हो रखा। अगर पूरा ऋषिकेश खाली हो जाएगा 4 दिन में, अगर तुम करवाने पे आओगे तो पूरा ऋषिकेश खाली हो जाएगा। अगर करवाने पे आ गए तो बच्चा सही बात रहा है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या अरे देखो भाई, इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा सब कुछ पूंजी लगी हुई है। ये आगे बोलेंगे मकान जमीन खाली कर दो, तो कोई खाली कर देगा? किसकी हो रखी है? किसी की नहीं हो रखी है। बिल्कुल। तो कितने सालों से आप लोग यहाँ पर हैं? यहाँ पे 50 साल से हो गए। 50 साल से आप लोग यहाँ? हाँ जी। एक तरफ पुलिस और एक तरफ जो है आम जनता। और वास्तव में बड़ा सवाल है कि आज तक पुलिस कहाँ थी, जंगलात वाले कहाँ थे, अब तक क्यों सो रखे थे, क्यों मौन रहे? वास्तव में एक बड़ी बात है। देखिएगा आप लोग जो है, जहाँ तक अगर मैं घुसने का प्रयास करूंगा यहाँ से, सामने में देख रहा हूँ पुलिस मुस्कुराहट और जनता के चेहरे पे घबराहट। भाई साहब देख सकते हैं आप, पुलिस के चेहरों पे मुस्कुराहट और जनता के बिल्कुल जो है हृदय में घबराहट हो रही कि अब हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएंगे। ये सभी लोग आप खून के आंसू हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जब रजिस्ट्री नहीं है पूरे इस केस की और बच्चा जैसे कह रहा है। हाँ जी, आप कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब? ये देखिएगा पूरा जहाँ तक। जी नमस्कार, कुछ बोलना चाहेंगे? हम कुछ नहीं बोलना चाहते। कुछ नहीं बोलेंगे? बोलने लायक कोई बचे नहीं तो बोलेंगे क्या? हाँ, बोलना क्या है, हम पर तो खुद बीती हुई है। हम पर तो खुद बीती हुई है। वो उधर जब तांत्रिक ने वहाँ पर घेर रखा है, तांत्रिक ने, हाँ वहाँ पर नहीं, स्कूल के पास घेर रखा। 2 गेट नहीं देखे आपने? हाँ। देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर ये लंबी कतार। आइए थोड़ा और बीच में। हाँ जी, क्या है मामला, कुछ बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे, इतने साल से कहाँ सो रखे थे? बिजली पानी दे दिया, सब कुछ दे दिया। हराम का माल लेने के लिए आएगा क्या सरकार का? जनता पागल है। अपने खून पसीने की कमाई से सारे मकान बना रखे हैं यहाँ पर। साले भीख मांगते हुए आ रहे हैं अब यहाँ पर। जब वोट मांगते तब भीख की तरह मांगते हैं। हाँ तो वोट मांगे। विधायक क्या है, मेयर क्या हम नहीं आए? मेयर मर गया, मेयर मर गया, जनता सब कफन डाल रही है। मेयर मर गया भाई, इनका पूरा कर गया। मर गया, कफन डाल रही जनता, सब मर गए, कोई नहीं है। विधायक भी आए, बोलो डर क्यों रही हो? ये डर भी रही है, हम बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा हमारे साथ में। तुम ही बोल रही हो, बोलो। क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे जो भी आगे बढ़ेगा सर फाड़ेंगे इनका, सर फाड़ेंगे, अपनी जमीन के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। किसी के हराम की कमाई न चाहे मर जाए या कुछ भी हो जाए, हम अपने लिए अपने हक पर लड़ रहे हैं। क्यों बिजली का पानी का बिल दिया उन्होंने? क्यों सरकार ने अब ये चुनचुला क्यों उठाया? पहले कहाँ गई थी सरकार? नींद आ रही थी उनको। पहले कहाँ गए थे? सरकार नींद आ रही थी। बोलो क्या कहेंगे? जो हमें मार के आगे जा सकते हैं तो चले जाए, हम नहीं जाने के। लेडीज यहीं खड़ी रहेंगी सब। आप डरने वाले नहीं, हटने वाले नहीं? नहीं डरने के ना हटने के, इधर से बस हम यही करेंगे। मेरे को विधायक क्यों नहीं पूछा तुमने? 4 बार विधायक बनाया, वो नहीं आए बुलाए से भी। कोई विधायक और वोट लेने के लिए हाथ जो मत के जोड़ते हैं। हमें वोट चाहिए, वोट चाहिए। जनता ही तो जिताती है। जनता ना होने की तो कहाँ से जीतेगी दुनिया? सरकार कहाँ से जीतेगी? जब विधायक बनना है तो भाई साहब तब तो जो है इनको याद आती जनता। थोड़ा बीच में घुसूंगा मैं और लोग कुछ क्या कहेंगे बताइए? बोलो आप, बोलो।
अरे आपको हंसी कैसे आ रही है, समझ नहीं आ रही मेरे को। जी हंसो मत, आप लोग हंसोगे तो वो समझ जाएंगे मजाक हो रही है, ये मजाक बन रहा है यहाँ पे। जी हाँ जी, विधायक, मेयर, पार्षद कहाँ चले गए, कहाँ मर गए? वो कि बता क्यों होता है ये शिवाजी नगर, इन्होंने ये उस टाइम कहाँ चले गए थे, ये आज से 50 साल पहले की बात है। अब ये हमारे ये वो कर रहे, घर उजाड़ रहे, अब इनके घर उजाड़ गए। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। और जी नमस्ते, बोलो। मैंने सुना आप लेट गई थी। जी सुनो, लेट तो नहीं, वहाँ पे तो इन्होंने तो बोर्ड लगाना शुरू कर दिया था वहाँ पे, जबकि मकान था। मकान, बाप ने फौज में 36 साल नौकरी करी, हाथ पांव गल गए, बच्चे के लिए मकान बनाया, बच्चे को समझ में नहीं आया, बच्चे ने मकान तोड़ा, उसी जमीन में ये लोग वो गाड़ रहे अपना बोर्ड है। ये लोग, इनको हाथ जोड़ा, इन्होंने डंडे निकाल दिए, 3-4 महिलाओं ने डंडे से धमकाया हमको, हमने हाथ जोड़े कि सही से बैठ के काम पुलिस करो। धमका रही है? वो महिला पुलिस। अच्छा, मुझे तो लगा पुलिस, देखो मुस्कुरा रही है, पुलिस के चेहरे तो मुस्कुरा रहे हैं। क्या धमका रहे हैं आप लोग? महिला पुलिस हमसे रही है, हमें धमका रही है, हंस रही है, डस रही है, डंडे दिखा रही है, महिला हमें पुलिस डंडे मार रही है, हमें महिला पुलिस डंडा मार रही है। महिला पुलिस है। बेटा आप कुछ बोलेंगे? महिला पुलिस हम तो अपना घर बचाना चाहते हैं, हम यहाँ घर बचाने के लिए खड़े हैं अपना। अपना घर बेचना चाहते हैं? नहीं, बचाना अच्छा, बचाना चाहते हैं। जी। और ये इनको ये नहीं दिख रहा है, इतने लोगों ने अपना खून पसीना लेकर के ये मकान अपने घर रहने का ठिकाना बनाया, ये एकदम से आके अचानक से हमारे घर पे हमला कर रहे हैं, समझ लो आप। पूरा शिवाजी नगर यहाँ इकट्ठा हो रखा है आज, इसीलिए कि हमारा मतलब शिवाजी नगर आया, ऐसा लग रहा है शिव जी की बारात चल पड़ी। देखो भाई साहब, आज शिवाजी नगर ऐसा लग रहा है कि शिव जी की बारात चल पड़ी है। देख सकते हैं यहाँ पे बोले की फौज करेगी मौज, ये देख सकते हैं आप। और वास्तव से 75 वर्षों से ये लोग कहाँ सो रखे थे, जब इनको बिजली के कनेक्शन दे, पानी का दिया, सीवर दिया, अब इनको फीवर दे दिया। तो और आगे बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग कुछ बोलेंगे सर? हाँ जी जी। जब हमने ये प्लॉट खरीदे, हमने कनेक्शन दिए, पहले ये वन विभाग की टीम कहाँ थी? तब कहाँ थे? हाँ, बिजली कनेक्शन हो रहे, पानी के बिल हो रहे हैं, कनेक्शन हो रहे हैं, अब जाइए सीवर लाइन आ रही है, तो ये कनेक्शन क्यों दिए जा रहे हैं यहाँ पे? ऐसा ये बड़ा सवाल है। हाँ जी, इसीलिए बवाल है। जब इनको ये ऐसा करना था तो ऐसा क्यों दिया गया? बिजली कनेक्शन है, पानी कनेक्शन है, घर छोड़े गए। तो ये देख सकते हैं आप भाई साहब, यहाँ पर ये मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे। वापस जाओ के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। अब ये वापस जाएंगे, पर ये कहा आइए थोड़ा और आपको कुछ और लोगों की पीड़ा। वन विभाग वापस जाओ, वन विभाग वापस जाओ। अरे वन विभाग इसलिए वहाँ पर जा रहा है, वहाँ जंगली जानवर है। वन विभाग इसलिए नहीं जा रहा, जंगली जानवर है। जानवर है तो क्या हुआ? अरे बांग्लादेश जाओ, हाँ बोलो भाई, बांग्लादेश भेजो है ना किसको? इनको, जनता को क्यों भेजो? हाँ, जो पुलिस वाले वालों को। जनता अपना घर संभालेगी, बांग्लादेश संभालेगी। सरकार अभी तक कहाँ थी? सरकार अभी कहाँ थी? जब तुम वोट दे तो तुम तो पूछते नहीं हो। सरकार अब 4 बार विधायक तुमने बनाया, मेयर तुमने बनाया। हम बनाया हाँ, कहा भैया क्या हो गया? नहीं तो सरकार अभी कहाँ सोई थी? पानी कभी अब नहीं आ रहा विधायक, अब विधायक बताया, आपने बताया क्या आप नहीं देंगे बीजेपी को वोट? आप नहीं देंगे बीजेपी को, नहीं देंगे वोट क्योंकि इनके दिल में बड़ी चोट। आप नहीं देंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे बीजेपी को, देना नहीं है वोट। विश्वासघात किया है हम लोग नहीं वोट करते, हम लोग नहीं वोट करते, पर हम किसी को वोट नहीं देंगे। सारी सरकार, हम किसी को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहते हैं मोदी जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और अपने ले आवाज उठाओ। सारी पुलिस बैठ जाती है, कोई पुलिस इस शिवाजी नगर में इतनी पुलिस कभी नहीं दिखी है जितनी आप दिख रही है। कुछ नहीं मिल पाया, कुछ भी नहीं मिल पाया अंकिता भंडारी को इंसाफ। सारे पुलिस वाले घर में सोते हैं। बेटी तो हमारी जा रही है ना, हमारी बेटी जा रही है, हमें क्या होता है? आप क्या कह रही थी? आप लोग क्या कह रही है? बोलो। अब क्यों नहीं बोल रहे आप? शर्मा गई अब तो आप। अरे शंभू पासवान को बुलाया, प्रेमचंद्र अग्रवाल को बुलाया जाए ना, यहाँ पे तब जाके बात करेंगे। शंभू पासवान को बुलाओ। अरे इतना बढ़िया विधायक 4 बार जीते, क्यों नहीं आएगा? शंभू पासवान कोई नहीं आएगा, सबसे आगे
विधायक तो बढ़िया आदमी है, 4 बार विकास पुरुष है वो तो। हाँ अच्छा है वो, बुलाओ ना, उसे वो नहीं बुलाना है हमने। पासवान को भी बुलाओ। विधायक नहीं आएगा, मेयर नहीं आएगा, ये कहा जाएगा जी। आज हमारे विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी को यहाँ आना चाहिए, पब्लिक परेशान है, उनको देखना चाहिए आगे इतनी पब्लिक अरे परेशान। आएगी तो तुम मार दोगे इस वक्त तो। नहीं जी नहीं, अच्छा मारेंगे तो विधायक जी अगर आओगे तो मारेंगे नहीं है। विधायक साहब भी यहीं थे जब ये मकान बनने सीवर कनेक्शन हो रहे। मेयर मेयर मुख्यमंत्री, अरे मेयर होगा ढेर। ये मीडिया सब पड़ेगा, ये भाई साहब ये कह रहे हैं मेयर भी होगा ढेर। जी कोठारी जी क्या कहेंगे? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि अभी जो ऊंट है पहाड़ के नीचे आया, इन्होंने जो यहाँ पे खेला ये खेल रहे हैं, ये लोगों को जो डरा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं है ना एक राजनीतिक चाल चल रहे हैं। राजनीतिक चाल है ये, और हम भी फंस गए भाई साहब, जनता के बीच में देख सकते हैं आप लोग। अब ये हो गई धक्का मुक्की भाई साहब। जी 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 बोलना क्या बोल रहे हैं, बोला क्या बोल रहे केल बड़े बड़े बजर ये कहाँ चला गया? नफरत चंद अग्रवाल कहाँ चला गया? नफरत चंद नहीं, प्रेमचंद नाम है भाई। नफरत चंद अग्रवाल नाम उसका असली नाम। आए नहीं यहाँ पे। प्रेमचंद तो घर वालों ने 4 बार जिताया आप लोगों ने, अब तुम नफरत। हमने क्या घंटा जिताया उसे? वो जीतने वाला थोड़ी था, वो तो बेमानी करके जीता। पूरा ऋषिकेश जानता है, पूरी चीटिंग करी उनने। वहाँ पे जाके 2 घंटे के अंदर तक वो कर दिया, वहाँ पे जाके पलट दिया काम। अंदर घुसने की परमिशन किसने दी उसे? और मेयर साहब आए तुम्हारे? अरे मेयर तो गया चेयर पे, चेयर सेकने। अच्छा मेयर को मिल गया चेयर। हाँ आने में हो गई देर। बस बोलो जिंगा लाला, और हो गया वो ढेर। ढेर हो गया भाई साहब। हाँ। देखो भाई साहब, मेयर को मिली चेयर, आने में हो रही देर। जी आप लोग कुछ बोलेंगे? कुछ बोलेंगे आप लोग? बोलना कोई बचू नहीं। क्या करें कमाए, लोग नहीं खिला गए, कहाँ जाएंगे लोग? हम तो नहीं जाएंगे, अब घर के जाने वोट नहीं देगी किसी को नहीं। आए जरा वो सुबह दुनिया यहाँ आए, वो अग्रवाल यहाँ आए, वो धामी यहाँ किस मुंह से आएंगे ये लोग? आए वो सतपाल महाराज जो टूरिज्म के नाम पे यहाँ दिन रात पहाड़ियों को मरवा रहे हैं, मूल निवासियों के साथ गलत हो रहा है। उत्तराखंड की जनता को परेशान किया जा रहा है। क्यों? अंकिता भंडारी का मामला तूल पकड़ गया है। ये इनकी सोची समझी साजिश है। आपको लग रहा मुद्दा भटकाया जा रहा है अब? बिल्कुल भाई जी, रतुड़ी भाई जी, मैं 100 बार बोलती हूँ, टंके की चोट पे बोलती हूँ। ये गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है। रातों रात न्यायालय से ऑर्डर लिया जा रहा है, रातों रात यहाँ गरीब जनता को परेशान करने के लिए आया जा रहा है। क्यों? आप में अगर हिम्मत है, धामी सरकार में हिम्मत है, तो सीबीआई जांच करवाए। क्यों इन पुलिस के फोर्स को खड़ा कर देते हैं? पुलिस फोर्स वालों की तो मजबूरी है, वो अपनी ड्यूटी करेंगे। गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं धामी। शर्म करो, इस्तीफा दो धामी, इस्तीफा दो। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हमें इंसाफ चाहिए, वोट नहीं मिलेगा, न्याय चाहिए जनता वोट को। देंगे ही नहीं अब यहाँ से कोई भी। इंसाफ दो हमें, इंसाफ। जाने का कोई साधन नहीं है। देखिए, हमारी जनता का पुलिस से भी विश्वास उठ चुका है। हमारा इतना दायरा लग गया है धामी, तब हमें बताएं। हाँ, पुलिस फोर्स में लाओ धामी को, सामने लाओ उसको। क्या पीठ पीछे वार करता रहता है, पीठ पीछे पुलिस भेजता रहता है। सामने क्यों नहीं आ रहा है वो सुबह दुनियाल खारा स्रोत का ठेका बंद नहीं कर रहे? क्या उसके पैरों में मेहंदी लगी है? उनियाल के पैरों में मेहंदी लगी है जो वो खारा स्रोत तक नहीं आ सकता है? हमारी गरीब मूल निवासी जनता को परेशान किया जा रहा है। क्यों? जनता के आंसू आप देख रहे हैं भाई साहब, वास्तव में इनको खींच खींच के मारना पड़ेगा, खींच के मारेंगे, खींच खींच के छोड़ने मारना वाले भी पड़ेगा नहीं इनको। भाई जी, नेपाल जैसे हालात बनने में यहाँ देरी नहीं होगी। नेपाल जैसे हालात होंगे, गृह मंत्रियों को घसीट के खींच के पीटा जाएगा, तब इनको अकल आएगी। जनता की ताकत तब इनको समझ में आएगी, तब तक ये जनता की ताकत को समझ नहीं सकते। हटना बेटी। के आदेश के अनुसार किया जा रहा है, अतः सबको अवगत कराया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यवधान न करें। यदि कोई व्यवधान करता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा। आपसे अनुरोध है और ध्यानपूर्वक सुन लो, माननीय न्यायालय सर्वोपरि है और उनके आदेश का ही पालन किया जा रहा है। अतः आपसे पुनः विनम्र अनुरोध है कि आप किसी प्रकार
चलिए, न्यायालय का आदेश है कि इनको जो है यहाँ से हटना पड़ेगा, लेकिन ये मानने वाले नहीं। जानबूझ के देखो सर, भाई जी, रतुड़ी भाई जी, एक मिनट। आदेश जानबूझ के लाए जा रहे हैं गरीब जनता को, मूल निवासियों को तंग करने के लिए, और कुछ नहीं है इनका। इनका मेन मोटिव ये है कि हमें अंकिता भंडारी वाले हत्याकांड से इनका जनता का ध्यान भटकाया जाए, क्योंकि वो मामला तूल पकड़ गया है। बीजेपी के मंत्रियों की करतूत सामने आ गई है ना। जो भी ये मंत्री हैं, इतने बुढ़े बुढ़े नेता, इनको शर्म नहीं है। हमारी बेटियों को मार रहे हैं, ये रिजॉर्ट बन रहे हैं इनके, हमारी बेटियों को मारने के लिए। नहीं जाएंगे हम, कोड़ियाला में आप देखो रिजॉर्ट बन रहे हैं इन मंत्रियों के। वहाँ से कोई मत हटना, कोई भी मत हिलना। तो चलिए, अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पुलिस की गाड़ी भी अब यहाँ से आगे बढ़ने वाली है। इनको हटना पड़ेगा क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश इनको मानना पड़ेगा। देख सकते हैं आप, पुनः गांव की ओर जगह जगह शोर। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमने कहा पुनः गांव की ओर, लेकिन लगता है गुनाह हो गया कहना पुनः गांव की ओर। हर जगह हो रहा है शोर। जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। हम कह रहे हैं कि पुनः गांव की ओर आपका आदेश बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। धन्यवाद। हाँ। चलिए भाई साहब, फिर भी ये घबराए नहीं है, हंस रहे हैं। ये डरने वाले नहीं, इसका मतलब ये डरने वाले नहीं है, हंसने वाले भी है, दसने वाले भी है। तो आज तुम्हारे विधायक मेयर कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं आया। आएंगे थोड़ी देर में आएंगे। मेयर को मिल गई चेयर, वो बगली है। अच्छा, चलिए, ये देख सकते हैं आप जो है, ये पुलिस और जंगलात वालों ने घेरा बना लिया है और ये गाड़ी यहाँ से अब आगे निकलेगी। गाड़ी नहीं जाती। ये देख सकते हैं आप भाई साहब, यहाँ पर आप देखेगा किस प्रकार से पुलिस और पब्लिक आमने सामने है और ये किस प्रकार से घेराबंदी हो चुकी है। इसके किसी की आंख भी फूट सकती है भाई साहब, लेकिन इनके हटना भाई उधर हो जाओ। लेकिन जब किसी का घर उजड़ता है तो ये सोचेगा आपकी वो इसी प्रकार। सबसे बड़ा सवाल ये है, आज तक पुलिस, जंगलात, प्रशासन ये थे कहाँ भाई साहब? कौन सी गई नींद में सो चुके थे? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनता है। ये देख सकते हैं आप, तो एक बहुत बुरे हालात ये हो चुके हैं। हम भी बीच में फंस चुके हैं भाई साहब। हालात, ये डंडा टूट गया भाई साहब। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप भाई साहब। लगता है हमें अब कहीं छत पे चढ़ना पड़ेगा। ये देखेगा, बहुत ही बुरे हालात यहाँ पर ये बन चुके हैं। डीएफओ साहब भी आगे नहीं, आगे खतरा है। अरे आग फूट जाएगी वहाँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये तनातनी भाई साहब, जनता, वन विभाग, प्रशासन के बीच में ये बनी हुई है और बहुत ही मशक्कत जो है यहाँ पर इनको करनी पड़ी है। पूरा शासन, प्रशासन, पुलिस यहाँ पहुंच गया। ये देखेगा आप, और कहीं ना कहीं ये कसमकस ये बिल्कुल बनी हुई है। चलिए, थोड़ा डीएफओ साहब से जाने का प्रयास करेंगे। अरे चोट ना लगे, इधर आ जाओ। ये देखिएगा आप, ये देख सकते हैं, बहुत ही गहमा गहमी का ये माहौल बन चुका है। धक्का मुक्की भयानक तरीके से बिल्कुल यहाँ पर ये हो रही है और पुलिस और जनता के बीच में ये बिल्कुल ये देख सकते हैं आप। जहाँ तक आपकी ये नजर जा रही है भाई साहब, ये सारे बापू ग्राम, शिवाजी ग्राम करके ये लोग हैं और जहाँ तक आप ये नजर जाती है देख सकते हैं आप, बहुत ही बुरी हालत। देश का विनाश है, देश का विनाश है। 15 साल पहले डॉलर की कीमत 62 होती थी, आज की डेट में 90 डॉलर, 90 पे पहुंच गया डॉलर, 90 पे। ये देश का विनाश है। ये तो देश की जनता को परेशान कर रखा है। ऐसे जाएगा क्या देश तरक्की पे? हमें लग जाएगा बात किसी के। देश की लंका बैठ के भाई साहब, ये खतरा भी अब यहाँ बन चुका है। ये डंडा लग 90 डॉलर, 90 स्थानीय जनता और ये तो होती जा रही है भाई साहब। बहुत ही भयानक दृश्य ये हो चुका है। ये जो दृश्य है ये देख सकते हैं आप भाई, ये देखेगा आप, ये लग चुके सर पे और ये डंडा भी दबा दिया पुलिस ने नीचे। लेकिन पुलिस है जो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं और जनता भी मानने को तैयार नहीं। ये देखेगा, हो गया बिल्कुल भाई साहब, ये हो गया शुरू कड़ा मुकाबला भाई साहब, कड़ा मुकाबला।
कड़ा मुकाबला शुरू हो चुका है। ये देखिएगा आप, एक कड़ा मुकाबला हो गया भाई साहब। जनता जनता इनकी कोई नहीं सुनता भाई साहब। ये नेताओं को तब याद आते हैं जब इनको जो है वोट चाहिए होती है। तो देखिएगा आप लोग निरंतर बने रहे। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बॉर्डर लाइन, तो धीरे धीरे पुलिस ने इनको आगे तक खदेड़ दिया है। और ये देखिएगा आप, ये हाय बाय बाय साए बिल्कुल हो रही, निरंतर बनी हुई है और कई घंटे बीत चुके हैं इस चीज को। रस्ता कस्ती माता देख सकते हैं आप, रस्ता कस्ती पब्लिक वास्तव में बहुत परेशान है, बेहद हैरान है। देखो पार्षद का भी क्या हाल कर रखा है इन्होंने, पुलिस वालों ने इन्होंने। पार्षद का भी क्या? ये कर रहे हैं हमारे पार्षद कौन है? कौन सा पार्षद है? सूरी नेगी। सूरी। और ये बात हो रही। और ये गरीब जनता धक्का मार रहे हैं। धक्का अगर मारेंगे हमारी जनता को कुछ होगा तो हम कोई शांत नहीं बैठने वाले। हमने देख लिया यहाँ पर लेडीजों को भी डंडे से मारा जा रहा है। इधर ये क्या प्रशासन है? ये नेता लोग कोई आ नहीं रहा यहाँ पे। पहले काय को जमीनें दिलवाई इन लोगों ने, हराम का खा के मोटे हो रहे साले लोग। हर गली में आप देखिएगा भाई साहब, बिल्कुल तमाशा, मेला। किसी ने फ्री में नहीं रखा, हमने पैसे दिए, नोट गिनाए, हमें सरकार ने हमें लालच दिया है तब हम इस जगह पे आए हैं, फ्री में नहीं दिया। अगर हमारी ये देखिएगा भाई साहब, पुलिस बिल्कुल जो है इनको खदेड़ती हुई कामयाब नजर आ रही है। और ये बिल्कुल तितर बितर ये हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, पब्लिक ने भागना शुरू कर दिया है क्योंकि पुलिस का जोर बन आगे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल दौड़ा के इनको बिल्कुल भगाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप कैसे इनको दौड़ाया जा रहा है। आगे जो है जनता भाग रही है, पीछे पुलिस। ऐसा लग रहा है जैसा कोई यहाँ पे खेल तमाशा हो चुका है और बिल्कुल कश्मीर जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। चलिए, मैं तो इस मंजर को देखते हुए कहना चाहूंगा कि जब चुनाव होते हैं तो भाई साहब आगे नेता होता है, पीछे जो है जनता होती है। आगे नेता, पीछे जनता। लेकिन आज जब इनकी हक की बात आती है तो ये लोग जो है लट दुनिया भर के लट चला रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? औरतें इतना थोड़ी ना बाहर है पुलिस के आगे कि हम उनसे भिड़ जाएं। तुम्हारा किसी को अब आगे जो तो पता नहीं भाई, अपने हक के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखा दिए आपको आगे जाके क्या मंजर होने वाला है। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जो है पुलिस इनको खदेड़ने में कामयाब हुई। और अब यहाँ जो बोर्ड लग रहे थे, लगता है कि वो अब इनको लगाने में बिल्कुल आसानी होगी। बिल्कुल भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल का शेर जब गांव में आता है तो पब्लिक चिल्लाती है, उसी प्रकार से जब जंगलात की टीम जो है यहाँ पहुंचती है तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ये हो हल्ला इस प्रकार शुरू हो गया है जैसे कि कहते हैं बस्ती में शेर घुसाया हो या भालू या तेंदुआ। इसी प्रकार से ये लोग जो है बिल्कुल माहौल बन चुका है। ये देख सकते हैं आप, जिन्होंने यहाँ कहीं किसी ने ई रिक्शा लगा दिया, किसी ने बोर्ड लगा दिए और ये रास्ता रोकते हैं पुलिस का। ये देख सकते हैं यहाँ पर फिर मशक्कत ये शुरू हो चुकी है, फिर ये मशक्कत शुरू हुई। तुम लोगों को पहले नोटिस नहीं मिला था क्या? हाँ जी, नहीं नोटिस मिला पहले आपको? यहाँ कुछ नहीं मिला ना, अचानक हो गया, अचानक हुआ है। कहते हैं आजकल गांव में जंगली जानवर आ रहे हैं, जंगलात वाले अचानक कहाँ जा रहे हैं? पता ही नहीं। यहाँ कुछ नहीं हुआ, कानून का कुछ होता, नोटिस 10-20 दिन पहले नोटिस तो अचानक आ गए। हमें कोई सोचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं मिला है, अचानक चलते झोपड़ पट्टियां बसाई जा रही है और आपको भगाया जा रहा है।
जानवरों के लिए जब नहीं दिख रहा था ये जंगल है हम दे रहे हैं तो तब सरकार कहाँ सो रही है? सरकार को देखना चाहिए ना। जनता जब बचा रही है तो जनता जाएगी कहाँ? आप बताओ जनता जाएगी कहाँ? पानी का बिल क्यों दे रही है? बिजली का बिल क्यों दे रही है? हम भी फ्री में नहीं रह रहे, हम भी लिखवा रहे हैं। हम यहाँ वोट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। यहाँ से हमने जमीन जब खरीदी उस समय लोग कहाँ सोए थे? उस समय आते वन विभाग की टीम उस समय आती है, इस समय क्यों आई है? नगर निगम को बिता क्या से बना? जब ये जमीन अवैध थी यहाँ पे कैसे वोटिंग हो गई? उसी भैया कैसे पड़ गई है? सीवर लाइन पड़ गई, बिजली कैसे लग गई, पानी कैसे आ गया, पानी मीटर कैसे लग गए? फिल्म वाला सीन है, आगे आगे चले तुम पीछे पीछे हम। तो आप देख सकते हैं पुलिस आगाह करती हुई को खदेड़ दे, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुंचे हुए देख सकते हैं आप। तो बहुत नहीं चलेगी भैया, ये पहले सरकार को सोचना चाहिए। तुम्हारे विधायक कहाँ गए? पानी का बिल क्यों दिया? और मेयर कहाँ गए? हम फ्री में नहीं रह रहे। निगम पार्षद कहाँ गए? हम नहीं कर रहे। जो कह रहे हैं कि मकान नहीं टूटेंगे तो हमारे लिखित में मार दे इस वक्त। जो कह रहे हैं आज के मकान को नहीं तोड़ा जाएगा, प्लॉट टूट रहे हैं तो मकान का हमें लिखित कागज दो, कागज दो हमारा। बिल्कुल, क्यों इनसे पैसा लिएगा? तो आइए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इस गाड़ी में आप तो ये देख रहे हैं भाई साहब, ये बोर्ड है, ये बोर्ड यहाँ लगने थे, ये भूमि वन विभाग की, और इसी के लिए सारा ये शोर शराबा हो रहा है। पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी देखिए, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी। किसको मारा? थप्पड़ क्यों मारा? तुमने मारा आपने? पुलिस थप्पड़ नहीं मार सकती सर। हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट पावर देख लेना आपको तो पता लग जाएगा स्टूडेंट पावर क्या होता है, पता लग जाएगा। पूरा शहर चलेगा, पूरा शहर। कैसे मारा? मैंने कैसे थप्पड़ मारा इसको? बुलाओ कहाँ आगे? अड्डा बुलाओ उन्हें, बता तो शिवाजी नगर में भाई साहब अभी हम चौराहे पे खड़े हैं, देखिए यहाँ पे शिवजी की बारात चल रही है, देखिएगा आप। बिल्कुल बापू ग्राम में हैं हम लोग, और ये यहाँ तक जो है अब ये पुलिस के द्वारा इनको यहाँ खदेड़ा गया है। अब यहाँ एक खेत में घुसी है पुलिस और जगह के लोग। खदेड़ के किसी लोग का सर भी फोड़ दिया। पुलिस वाले क्या करेंगे? जनता को कुछ समझ ही नहीं रहे। घूस भी गए, बताओ जनता कैसे रहेगी? घूस भी दिए हैं। रहेगी क्या यहाँ पर? गोली मार दे, खत्म कर दे, इससे अच्छा ले ले सब जगह। न जनता रहेगी न लड़ेगी अपने जगह के लिए। तो जनता रहेगी न लड़ेगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है जनता कहाँ है? जनता भाग गई, इनका कहना जी। कहाँ जनता? जनता जनता तो यही है, जनता जनता तो मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, आपके पुनः गाँव के और मुझसे न्यूज से हमारी आवाज आ गया, तो जो कि मोटर होते हैं वो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करते। हमारी लेडीजों पर जेंट्स पुलिस ने डंडे बजाए हैं, डंडे। ये कहाँ का अधिकार है लेडीजों को? डंडे मारे हम तो कैद नहीं कर पाए। वो वीडियो है तो डंडे मारे। अब मेरे पास इतना धक्का डंडे मारे, धक्का मारे। पुलिस वालों ने डंडे मारे, वो साक्ष्य हमारे पास में नहीं है, लेकिन चार्ज कर रहे हैं पुलिस वाले। पुलिस वाले ने लेडीजों पे डंडे बिल्कुल। हमें चाहिए अधिकार। विधायक कहाँ गए तुम्हारे? विधायक मेयर कहाँ मर गए? सब मर गए, कोई किसी को नहीं जानता है, कोई नहीं आज किसी को। पार्षद खड़े साथ में, पार्षद कोई नहीं मेरे साथ लगा है, हमारी जनता। पार्षद पार्षद कोई पार्षद नहीं हमारे साथ में लगा है, कोई आज हमारा साथ नहीं दे रहा। वोट मांगने के लिए सब चले, कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है। तो आप ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ अतिक्रमण है या अतिक्रमण की शंका होगी वहाँ पर ये नफाई छपाई पुलिस और वन विभाग के द्वारा ये शुरू हो चुकी है, चाहे ये कहीं पर भी हो। माली वो कर रही है उसको, माली को अपना जाओ, बस पीछे हो जाओ।
पहले ये बताओ जमीन आपकी है? आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, हमारे पास पट्टा है मेरा बहन का। हाँ, तो उससे जमीन हो जाएगी। जब मेरा बहन ने दिया था हमारे 99 साल के लिए, तब तो हमारे पास ही है अब तक। हाँ, पट्टे कागज है। मतलब आप साबित कर पाओगे जमीन हमारी है या नहीं है? नहीं, देखो फैक्ट तो ये है कि जंगलात की कह रहे थे कि जमीन हमारी नहीं नहीं है, जंगलात की है जमीन। जब जंगलात आप खुद कबूल कर रहे हैं तो हाँ, फिर इसमें हाँ, एतराज इस बात का है? ऐतराज नहीं, हम तो कह रहे हैं कर रहे हो, करो जो कुछ करना है। कब से हम तो कब्जेदारी हैं। अच्छा, कब्जेदारी हैं आप? हम कब्जेदारी हैं। तो फिर हम तो पैसे इसका सरकार ठीक कर रही है। हम तो कब्जेदारी हैं, तो कुछ सीधी बात। हमें मेरा बहन ने दी थी,